देखिए आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम जो है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्क्स में सबसे ज़्यादा आता है। इस कॉन्सेप्ट को आप अगर ढंग से समझना चाहते हैं और अपने नेशनल इनकम में फुल मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो आइए हम सीखते हैं इसकी एक एक डिटेल और इसे अच्छे ढंग से कवरअप करेंगे कि किस तरीके से और किन किन मैथड के द्वारा हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि नेशनल इनकम का कितने पार्ट्स में डिवीज़न किया हुआ है, उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिससे हम उसकी हर बात को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो देखिए नेशनल इनकम में हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल करके समझाऊं। नेशनल इनकम का साधारण भाषा में मतलब होता है कि हमारे देश में इनकम कितनी कमाई गई है। और इसको सिंपल करके अगर समझे, यानी कि जो भी सामान हमारे देश में बना है या जो भी सर्विसेज हमारे देश में क्रिएट हुई हैं, वस्तु और सेवा जिसे हम कहेंगे, वो जितनी भी क्रिएट हुई हैं उनका मूल्य कितना है, उनकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, उसको ही हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। तो नेशनल इनकम के ये 8 कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम डिटेल करके सीखेंगे कि इन दोनों का क्या क्या मतलब होता है और किस तरीके से एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं। नेशनल इनकम के जो पॉइंट हैं, 4 पॉइंट मार्केट प्राइस पे बोले जाते हैं और यही चारों पॉइंट फैक्टर कॉस्ट पे बोले जाते हैं। जब भी किसी चीज़ को हम मार्केट प्राइस पे बोलेंगे, इसका मतलब उस वस्तु का या उस वैल्यूएशन का मार्केट में वैल्यू कितना है या प्राइस कितना है। और जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वो बन करके कितने की तैयार हुई थी। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है, फैक्टर शब्द का मतलब होता है कारक, और कारक शब्द का मतलब होता है कि जो भी सामान उसमें लगा है उसकी वैल्यू। दैट मीन्स उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि जैसे ये मार्कर है, इसकी 2 वैल्यू है कि ये बनकर के सपोज तैयार हुआ 15 रुपये में और इसे मार्केट में बेच रहे हैं 25 रुपये में। तो आप ये समझेंगे कि जो ये मार्केट में बिक रहा है 25 रुपये में, वो है उसकी मार्केट प्राइस वैल्यू, और जितने का ये 15 का बनकर के तैयार हुआ था वो होगी इसकी फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु जो हम बना रहे हैं उसे मार्केट में कितने का बेच रहे हैं, वो होती है मार्केट वैल्यू उसकी या मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। और जितने पर हमने उसको बनाया था, दैट मीन्स उसमें जो कॉस्ट लगाई थी, जो मटेरियल्स हमने लगाए थे, उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे उदाहरण के रूप में इसमें मैंने बोला 15 रुपये का ये बना, तो दैट मीन्स ये इस मार्कर की जो फैक्टर कॉस्ट होगी वो 15 रुपये है, जबकि वो मार्केट में बिक रहा है 25 रुपये का, तो वो वैल्यूएशन होगी उसकी मार्केट प्राइस। अब हम यहां पर समझते हैं कि इनकम के अंदर या नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में ये चारों पार्ट किस तरीके से, ये 4 समझ लीजिए, बाकी ये चारों इसी से रिलेट करेंगे। तो अब जरा देखते हैं। सबसे पहले जीडीपी सबसे पहला कंपोनेंट है इसका, और जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और इस शब्द का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में एक साल के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को मार्केट में बेच करके जो पैसा मिला है, हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं को मार्केट में बेच करके जो पैसा मिला है, उसके ही मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। अभी यहां पर जो शब्द जोड़ा गया है ग्रॉस या सकल, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस शब्द का मतलब होता है सकल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू यानी अपने देश का, प्रोडक्ट मतलब आय या इनकम, जितने का वो प्रोडक्ट बिका है, एट मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पर, यानी कोई भी जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो मार्केट में बिक करके कितना पैसा आया है, वो है हमारा जीडीपी, जिसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर आप गौर करेंगे कि जब ये जी शब्द या सकल शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, ग्रॉस शब्द जब तक जुड़ा है, इसका मतलब इसमें से कोई भी खर्चा भी माइनस नहीं किया गया है, खर्चे भी इसी में शामिल है। खर्चे उदाहरण के रूप में मान लीजिए डेप्रीशिएशन या मूल्यह्रास। और डेप्रीशिएशन क्या होता है या मूल्यह्रास क्या होता है, आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे मान के चलो हमने एक मशीन खरीदी और वो मशीन हमने 10 लाख की खरीदी, अगर 1-2 साल बाद उस मशीन को हम बेचें तो उसके मूल्य में कमी आ जाएगी, या तो वो 8 लाख की या 7 लाख की जाएगी। तो जो हमने टाइम में यूज करके उसकी वैल्यू कमी की है, ये जो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, उसको ही हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। ये एक तरीके का हमारे लिए खर्चा होता है। तो ग्रॉस शब्द जब तक इसमें जुड़ा है, इसका मतलब इसमें से कोई खर्चा कट नहीं हुआ, यानी डेप इसमें से माइनस नहीं है। चाहे आप ग्रॉस यहां पढ़ लीजिए या ग्रॉस शब्द यहां पढ़ लीजिए, इन दोनों का यह मतलब है कि अभी इनमें से मूल्यह्रास माइनस नहीं हुआ है। अगर हम इसमें शुद्ध या नेट चीजें कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो कि हम इसमें सीखेंगे, वो अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका मतलब मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। तो भी हम समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ कि हमारे देश में एक साल में वस्तुओं और सेवाओं को बेच करके जो पैसा आता है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहेंगे। ये जीडीपी का सबसे पहला पार्ट है, मतलब नेशनल इनकम का सबसे पहला भाग है। इसके साथ साथ हम देखेंगे अब दूसरा पॉइंट होता है जीएनपी। अब आप गौर करेंगे जी शब्द का तो ग्रॉस ही मतलब है, बीच में अगर ये एन शब्द आ रहा तो इसका मतलब होता है नेशनल, राष्ट्रीय इनकम, राष्ट्रीय शब्द जुड़ जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहां तो शब्द जुड़ा है घरेलू और यहां जुड़ा है राष्ट्रीय। फिर इन दोनों में फर्क क्या है
यानी जो भी जीडीपी की वैल्यू आती है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि सपोज हमने कोई सवाल किया और जीडीपी की वैल्यू आ गई हमारी 1200 रुपए, यानी जीडीपी हमारा कितना है 1200 रुपए। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, बस इतना सा फर्क होता है कि जो भी जीडीपी की वैल्यू होती है दैट मीन्स ये 1200 रुपए हैं, इसमें विदेशों से कारक आय जोड़ दो, विदेशों से कारक आय। और इस बात का मतलब क्या है विदेशों से कारक आय, यानी हमारे देश के लोग दूसरे देश में भी रहते हैं और जो वो कमाई करके इनकम यहां ट्रांसफर होती है उसे विदेशों से कारक आय कहते हैं। यानी हमारे देश के लोग बाहर काम करके यहां पर इनकम की जो ट्रांसफर होकर आ रही है वो विदेशों से कारक आय है। जो हमारे देश की कंपनी बाहर से पैसा कमा रही हैं वो विदेशों से कारक आय। और जब हम इसमें ये जोड़ देते हैं तो यही जीडीपी से कन्वर्ट होकर के जीएनपी बन जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे 1200 रुपए ये आए प्लस 200 रुपए विदेशों के आए, कुल मिलाकर के 1400 रुपए जो हैं वो जीएनपी हो गया। तो जीडीपी में और जीएनपी में इसी बात का फर्क है। जीडीपी में यानी अपने देश में आपने कितना कमाया है वस्तुओं को बेच करके या सेवाओं को बेच करके, और अगर इसी में अपने देश का प्लस विदेशों से जो कितना कारक आय हमारे इनकम में आई है वो जोड़ करके जो पैसा आता है उसे कहते हैं जीएनपी। तो आप ध्यान से समझिए कि जीडीपी अगर हमें मिल जाए तो इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, बस उसमें विदेशों से कारक आय जोड़ देंगे। और इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी नेट इनकम हम विदेशों से कितना पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा टाइटल आएगा, ये दो तो हमने समझ लिए, तीसरा टाइटल आता है वो आता है एनडीपी। एन शब्द अगर शुरू में आ रहा है उस शब्द का मतलब होता है नेट। अभी आप गौर कीजिए, एन अगर मिड में आता है, बीच में आ रहा है, तो उसका मतलब होता है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, और अगर ये शुरू में आ रहा है तो उसका मतलब नेट। अब ये कहीं पर भी शुरू में आए, जैसे यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, शुरू में आएगा तो शुद्ध नेट या निवल शब्द से इसको कहते हैं। तो इसे शुद्ध कह दीजिए या निवल कह दीजिए, दोनों शब्दों का एक ही मतलब है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात हो गई, तो अब यहां पर आप क्या ध्यान रखेंगे, जब भी शुद्ध की बात होगी तो इसका मतलब यह है कि इसमें से मूल्यह्रास घटेगा। यानी डोमेस्टिक की बात हो रही है तो सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि जो हम जीडीपी का पैसा कमाएंगे, जीडीपी का पैसा कमाएंगे, उसमें से हम क्या घटा देते हैं, मूल्यह्रास यानी कि खर्चा घटाएंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या समझाया था, जब तक इसमें ग्रॉस शब्द जुड़ा हुआ है तब तक इसका मतलब इसमें मूल्यह्रास शामिल है, और जब हम इसका नेट वैल्यूएशन करेंगे, शुद्ध वैल्यू निकालेंगे, तो हमेशा उसमें से मूल्यह्रास घटेगा। यानी जो जीडीपी का पैसा आएगा उसमें से अगर हम मूल्यह्रास घटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एनडीपी। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जैसे 1200 रुपये तो ये थे ही, यहाँ पर 1200 माने, मूल्यह्रास मान लीजिए, सपोज मैंने मान लिया 100 रुपये, तो यहाँ बचा हमारे लिए 1100 रुपये। तो जो ये 1100 बचा ये क्या है, एनडीपी। तो यानी कि यहां पर जो बात आ जाती है, इसमें से खर्चे घटने के पास हमारे पास शुद्ध वैल्यू बचती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या शुद्ध घरेलू उत्पाद, मार्केट प्राइस पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना है। अब यहां पर हम समझ रहे हैं कि शुद्ध शब्द आ जाए, या आपको बुक्स में ये लिखा मिलेगा निवल। निवल शब्द का भी एक ही मतलब है, निवल घरेलू उत्पाद बोल दीजिए या शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलिए, दोनों शब्दों का एक ही मतलब होता है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से यहां एनएनपी की बात हो रही है फोर्थ पॉइंट में, यानी शुद्ध और नेशनल, यानी कि नेट की भी बात हो रही है, दैट मींस मूल्यह्रास भी घटेगा, और नेशनल की बात हो रही है तो नेशनल में क्या फर्क आ जाता है, विदेशों से कारक आय भी जुड़ेगी। तो आप क्या समझेंगे, इसमें दो चीजों का इंपैक्ट पड़ेगा कि जो हम जीडीपी का पैसा निकालते हैं उसमें हम क्या कर देंगे, विदेशों से कारक आय जोड़ देंगे इसमें, और मूल्यह्रास इसमें से घटा देंगे। यानी दोनों काम करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि नेट शब्द है तो नेट शब्द का मतलब है कि आपको मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा, यानी खर्चे घटाने पड़ेंगे। और अब इसमें राष्ट्रीय शब्द भी जुड़ा हुआ है, नेशनल की वजह से राष्ट्रीय शब्द है, और राष्ट्रीय शब्द का मतलब होता है विदेशों से कारक आय भी इसमें जुड़ेगी। तो इस तरीके से इसमें दोनों पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो कुल मिला के आप इन चारों कॉन्सेप्ट पर गौर करें तो जीडीपी की हर जगह जरूरत पड़ रही है आपको। इसका मतलब सबसे पहले अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जीडीपी ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम 3 मेथड का इस्तेमाल करेंगे, उसे भी आगे डिटेल में समझेंगे। अभी हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं कि ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। एक बार मैं फिर से बताता हूं आपको, जीडीपी हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं को बेच करके कितना पैसा आया, वो इनकम होगी जीडीपी। और अगर यहां नेशनल या राष्ट्रीय शब्द जोड़ दें तो इसका मतलब अपने देश में कितना कमाया प्लस विदेशों से कितना आया, वो दोनों जोड़ करके बन जाता है ये जीएनपी। और जीएनपी से बनेगा फिर शुद्ध। जब नेट डोमेस्टिक की बात आई तो नेट में क्या कर देते हैं कि जो भी जीडीपी है उसमें से मूल्यह्रास घटाना पड़ता है, खर्चे घटाने पड़ेंगे आपको, जब जाके ये एनडीपी बनेगा। और नेक्स्ट है एनएनपी, यानी दोनों बातें आ गई इसमें, नेट यानी शुद्ध की बात आ गई तो मूल्यह्रास भी घटाना पड़ेगा, और नेशनल की बात भी आ गई तो इसका मतलब विदेशों से कारक आय भी जोड़नी पड़ेगी। तो ये चारों की चारों चीजें हमने सीखी कि किस तरीके से इन्हें हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद इन्हीं से डाइवर्ट होकर के बनता है
कि हमें ये कैसे कैलकुलेट करनी है अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि अब इसमें जब हम मार्केट में बेचते हैं तो यानी टैक्स वैक्स सब शामिल होता है इसमें। जब इसमें से अगर टैक्स घटा दें तो इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि हमारा ये बनकर के कितने का तैयार हुआ था। जैसे मैं यहाँ मार्केट इस मार्कर का उदाहरण ले रहा था, बता रहा था कि ये 25 रुपए मार्केट का बिक रहा है। दैट मीन्स 25 रुपए जो हो गए इसकी जीडीपीएमपी हो गई। मगर अगर मैं ये पता लगाना चाहूं कि ये बनकर के कितना तैयार हुआ, तो इसका मतलब इसमें मैंने टैक्स फालतू जोड़ा है, प्रॉफिट प्लस टैक्स जोड़ा, उन्हें माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो यही बचती है। जैसे जीडीपीएफसी अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूंगा, जीडीपीएमपी जो भी आएगा उसमें से मैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाऊंगा। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स या एनआईटी के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसको अभी पढ़ेंगे हम, जब मेथड सीखेंगे तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी हमने देखा कि जीडीपीएमपी अगर हमें मिल जाए तो उसी को माइनस करके फैक्टर कॉस्ट पे आराम से पता चल जाएगा। मार्केट में से जो हमारी मार्केट में बिक रहा है उसमें से अगर टैक्स को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा हमारा कितने का बनकर तैयार हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हमें जीडीपीएमपी मिला हुआ है इसमें से मैं अगर टैक्स घटा दूँ, सपोज यहाँ मैंने माना ये 1200 रुपये, क्योंकि 1200 माना है मैंने, और टैक्स मान लीजिए मैंने भर दिया सपोज 200 रुपये का, तो मेरे पास कितना बचा 1000 रुपये। तो ये आ गया जीडीपीएफसी 1000 रुपये। इसका मतलब मार्केट में जिन वस्तुओं को मैं 1200 रुपये की बेच रहा था वो एक्चुअल में मेरे लिए बनकर के कितने की तैयार हुई थी, 1000 रुपये की। ये मतलब है सिंपल भाषा में। इसी तरीके से आगे हम इसको समझेंगे जीएनपीएमपी। तो बस इसी से बना हुआ है कि आपको अगर फैक्टर कॉस्ट पे कोई भी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आप उसकी मार्केट वैल्यू पता लगा लीजिए, और मार्केट वैल्यू हमने सारी यहाँ निकालना सीख ली है। तो अभी देखिए जीएनपीएमपी एफसी से कैसे बनता है, यहाँ लिखेंगे जीएनपीएमपी और उसमें से हम क्या घटाएंगे, ये टैक्स एनआईटी घटाएंगे तो ये बन जाएगा। दैट मीन्स अगर आप जीएनपीएफसी निकालना चाहते हो तो पहले जीएनपीएमपी निकाल लीजिए, जीएनपीएमपी आते उसमें से टैक्स घटा दीजिए, सो ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब हर एक फॉर्मेट में वही है। अब एनडीपीएफसी है तो इसको क्या करेंगे, एनडीपीएमपी निकालिए और इसमें से एनआईटी घटा दीजिए, और इसी तरीके से करेंगे तो एनपीएमपी निकालिए और इसमें से एनआईटी घटा दीजिए। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर हम मार्केट प्राइस पर इन सारी वैल्यूओं को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम आसानी से इन्हें फैक्टर कॉस्ट पर भी निकाल लेते हैं। और यहाँ छोटी सी बात और समझने की है कि एनडीपीएफसी को ही हम घरेलू आय कहते हैं। अगर सवाल में हमसे बोला जाए कि आप घरेलू आय निकालिए, दैट मीन्स हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि आप एनडीपीएफसी निकालिए। और अगर एनएनपीएफसी की बात की गई दैट मीन्स इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो आप देखेंगे कि नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले, क्योंकि एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, आप एक सीरियल समझ लीजिए कि ये सारे के सारे एक ही से लिंक है जीडीपीएमपी से। और हम जब इसके तीनों मेथड सीखेंगे तो यही जानेंगे कि हर मेथड के द्वारा जीडीपीएमपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट हमने जानी कि किस तरीके से इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं। और आप एक बार इन्हें अपने रजिस्टर में या कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तभी। सबसे पहले इस चीज को जान लीजिए, जब भी सवाल बहुत आसानी से आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। अगर आप इन्हें थोड़ा सा पक्का नहीं करेंगे तो थोड़ा मतलब दिक्कत रहेगी आपको। इसीलिए सबसे पहला काम क्या है, आप इन्हें डायरी में या आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और एक बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे इन फॉर्मेट को समझने के लिए। फिर इसके बाद हम आगे समझेंगे कि हर मेथड में से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।